जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर है आपका 4 एक्सरसाइज आपकी 4.4 और सो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जिसके यहाँ पे तीन जो आपके बच्चे दिए गए। तो सवाल पूछा गया कि मुंदरजा सेल के मखरजों को नातक बनाइए। तो मखरज बच्चों बटे वाली रकम को हम कहते हैं, लाइन के नीचे जो रकम होती है उसको आपने जो होता है उसको मखरज कहा जाता है। और नातक आपने इस तरह बनाना है कि बटे में आपको जो जज़र दिया गया है वो आपका हल हो जाए, यानी जज़र आपका खत्म हो जाए। तो बच्चों इसको हल करने का तरीका ये है कि जज़र जो होता है ये उलट होता है आपके स्क्वायर का या बराबर का। तो यहाँ पे ज़रब के लामत लगाई जाती है। नीचे वाले जो आपका रकम है सिर्फ आप जज़र वाली रकम ही ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि सवाल में उन्होंने सिर्फ जो कहा है कि आपने जज़र वाली रकम को हल कर रहे हैं, इसलिए 4 को ऊपर ना भी ले जाए तो कोई मसला ले जाए तो फिर भी आपका जवाब जो ठीक हो जाए। तो ऊपर आपका 3 जो 3 के जज़र से हम लिखेंगे 3 × 3 का जज़र, क्योंकि बच्चों बगैर जज़र वाली रकम बगैर जज़र वाली के मल्टीप्लाई होती है। 3 को 3 के जज़र से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बटे में देखिए तो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास 4 है और ये 3 का जज़र से आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले आप उसी तरह लिखेंगे 3 का जज़र और डॉट आपके पास आ जाएगा 3 का जज़र और ऊपर आपके पास है 3 × 3 का अंडर रूट, ये जज़र है। बटे में आपके पास आ गया 4। अब ये 3 का जज़र 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो बच्चों आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका जज़र और आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3 × 3 का जज़र और बटे में आपके पास बचे 4 है। ये आपका जज़र और कैंसिल हो गया तो बाकी आपके पास बच गया 3 और ये 3 आपसे जो कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3 का अंडर रूट या अंडर रूट 3/4 और ये बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो होता है 4.4 का पहला क्वेश्चन सारे के सारे इसके जो होते हैं आपको शॉर्ट है। जी बच्चों में मिस क्या है जो नंबर 2 की तरफ जो कि आपके पास लिखा हुआ है 14/98 का जैसे ये 14 डिवाइडेड बाय 14 अंडर रूट। तो इसको भी उसी तरह हल करेंगे। बटे में बटे वाली रकम को आपने देख रहे हैं आपके पास 98 का जैसे है, ज़रब के लामत लगानी है। इसी रकम को आपने बतौर शुमार कुंदा लिखना है। जितना आपने शुमार कुंदा लिखा उतना ही आपने जो होता है वो मखरज लिखना होता है। ये ऊपर 98 से मल्टीप्लाई किया है तो 98 के जैसे पर ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप अपनी तरफ से किसी रकम का इजाफा नहीं कर सकते। ये जरा बच्चे इसलिए देते हैं क्योंकि आपने मखरज से जो होता है जजर से जो जांच छुड़ा रही है जजर को हल कर रहे हैं तो जितनी भी रकम बटे हैं ये दोनों एक जैसी रकम अगर 98 98 मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर और इस स्क्वायर जो और जो आपका जजर जो होगा ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो बटे में इस तरह देखिए बटे में कैसी रकम आ गई जो आपके जजर के बगैर है। तो इस तरह आपने इसको हल करना होता है। तो बच्चों ऊपर आपका उसी तरह आ गया 40 और बाकी आपके पास है 98 का अंडर रूट 98 अंडर रूट है और बटे में अगर आपके देखा जाए दो आपके आ गए हैं 98 है डॉट आपका उस तरह 90 एक अंडर रूट है। तो बच्चे ऊपर आपके पास उसी तरह 98 14 है और बाकी आपके पास 98 है। तो 98 को फैक्टराइज कर लें आप तो जरा इजी हो जाएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। अब ये 7 पर हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7 तो आपके पास आ जाएगा 2 into 7 और into आपके पास आ जाएगा 7 और इसके पास आपके अंडर रूट है और बटे में आपके पास जो होते हैं 1998 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास बच्चे बन जाएगा 98 और ये इसका बन जाएगा स्क्वायर और ऊपर देखिए तो आपके पास है 2 का जज़र और इनटू ये 7 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका बन जाएगा 7 का स्क्वायर ये बराबर और बटे में आपके पास है 98 का जज़र और आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे आपके पास है 98 या 98 और ये आपस में 14 को 98 को 14 जो पहाड़ा पड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 इन 14 तो जो है ऊपर आपके पास बच्चे बन जाएगा 2 का जज़र हम अलग लिखेंगे और 7 का जज़र ऊपर जो है वो आपका अलग लिखा रह जाएगा। बटे में आपके पास है 7 ही है तो बच्चे आपके पास ये 2 का जज़र आ गया और ऊपर आपके जज़र ऊपर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऊपर बचेगा 7 और बटे में भी आपके 7 है ये 7 7 आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों हम इसमें चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जो कि आपके पास लिखे है 6/8 अंडर रूट इनटू 27 अंडर रूट आपके पास है। आपके पास क्वेश्चन है इसको हम बच्चे हल करते हैं तो आपके पास उत्तर 8 का जरूर है डाट आपके पास जो होता है 27 है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रब की अलामत लगानी है। इसी रकम बटे वाली रकम को हम ऊपर लिखेंगे तो 27 अंडर रूट जो रकम आपने बच्चे ऊपर लिखी है वही आपने नीचे लिखनी होती है क्योंकि आप अपनी तरफ से किसी रकम का इजाफा नहीं कर सकते। ये कट जाएगी तो आपको दोबारा भी आ जाती है इसलिए आप अपनी तरफ से कोई इजाफा समझे नहीं किया।
तो आपके पास 6 है और इसके बाद आगे आपके पास है 8 का जजर है, डॉट इस तरह आपके पास 27 का जजर है और बटे में 8, इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, नहीं तो 8 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बन जाएगा 8 का जैसा है मुरब्बा बन जाएगा। इस तरह 27 को आपको 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको बन जाएगा 27 के जैसा का मुरब्बा बन जाएगा। और इसके ऊपर आपके पास है 6 है और इसके पास बचे आपके पास 8 है। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 4 को 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 तो ये आपका 2 into 2 into आपके पास है 2 और उसके ऊपर जो कि आपके जज़र की अलामत है। इसी तरह आपके पास है 27 है, इसको भी जो उसी तरह कर ले तो जो आपके आ जाएगा 9 है, फिर इसको करेंगे 3 पर तो आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 3 इनटू आपके पास 3 और इनटू आपका पास है 3 और ऊपर आपके पास जज़र की अलामत है और बटे में बचा आपका जज़र नंबर कैंसिल हो जाएगा तो आपको इस तरह आ जाएगा 8 और इनटू आपके पास 28 भी जज़र नंबर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 27 आ जाएंगे। ये आपके पास 6 है, आप देखिए तो जज़र के अंदर आपके पास है 2 है तो ये आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन सकते हैं, इसको हम लिखेंगे और इसके बाद आपका 2 है, जज़र की अलामत अभी उसी तरह लिखेंगे, इसके बाद आपकी ज़रब की अलामत है तो इस तरह ये 3 2 दफा लिखी हुआ है तो ये आपका बन जाएगा इसका स्क्वायर और ये वाले चीज उसी तरह आ जाएंगे। और बच्चों बटे में आपके पास है 8 into 27, चाहे इनको मल्टीप्लाई कर ले चाहे इसको सिंपल इस तरह रहने दें, बाद में इसको कर लेते हैं। तो ये आपके पास बचे आ जाएगा 6 ही है और 2 का जज़र नंबर आप अलग लिखेंगे, डॉट 2 का जज़र आपका अलग आ जाएगा, डॉट या मल्टीप्लिकेशन आपके जो मर्जी अलामत लगा लें, इस तरह का 3 अंडर रूट ये जज़र आपका अलग और ये 3 का जो कि आप अलग लिखेंगे और बटे में आपके पास है 8 है इनटू आपके पास है 27, ये भी जज़र नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका जज़र नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह दो आपके जो बाहर आ जाएंगे तो ये 2 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 12 है और इनटू आपके पास है 2 अंडर रूट और इस तरह आपके पास ये आपके पास कैंसिल हो गए तो बच्चे ये भी आपके पास बाहर आ जाएंगे, ठीक है। या इसको और ज्यादा सिंपल में लिख लें, आपके पास है 6 इनटू आपके पास आ जाएगा 2 और इनटू आपके पास ये वाले जज़र नंबर कैंसिल होने के बाद 3 और ये आपके पास जज़र 2 नंबर पास के जज़र 3 वाले मल्टीप्लाई होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बच्चों ये आपके पास जाएगा 6 का जज़र और बटे में आपके पास है 8 और इनटू आपके पास है 27। ये बच्चों आप आसानी से इसको काट सकते हैं तो 2 से अगर 4 को काटा जाए तो आपके पास आएंगे 4 आ जाएंगे। इसी तरह ये आपके पास 2 4 से कट जाएंगे, ये आपके पास 3 है और अगर 3 को से काटा जाए तो आपके पास आ जाएंगे 9 और मज़ीद इसको अगर देखें तो आपके पास बच्चे बन जाएगा 3 into अंडर रूट 6 और बटे में आपके पास बच गए ये 2 और ये आपके पास है into 9, ठीक है जी। तो कार्ड मज़ीद और काट सकता है, ये आपके 9 से कैंसिल हो जाएंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय ये ओवर 6 और ये बच्चों आपका आंसर है। तो ये भी आमतौर पर 2 नंबर का ही पेपर में आता है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अगर से लेंथी लग रहा है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके जज्ब नंबर 4 की तरफ। जो कि आपके पास है जी 1 ओवर 3 प्लस 2 into 5 अंडर रूट। बच्चों ये है इसका जो नंबर आपके पास 4 है। तो इसको हल करने का और पहले 3 उसको हल करने का तरीका बच्चे डिफरेंट है। अब हम इसको हल करते हैं, सबसे पहले आपने ज़रब की अलामत लगानी है, उसी तरह हम लिखेंगे 3 + 2 into अंडर रूट 5। अब आपने ज़रब की अलामत लगानी, नीचे वाले रकम को ही हमने ऊपर लिखना है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। फर्क सिर्फ आपने ये डालना है कि बटे में 2 रकमों के दरमियान जमा की अलामत है, ऊपर आपने माइनस की अलामत लिखनी है, तो इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। कुछ लोग लिख लेते हैं तरफियान का कॉन्जुगेट लेने से और बात बात इस तरह भी लिख लेते हैं कि तरफियान शुमार को मखरज को 3 - 2 × 5 के नजर से ज़रब और तकसीम करने से। तो ये भी कोई मेथड है, बटे में जो आपके रकम की ज़रब के दाम लगानी है, ये में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर आपका ठीक हो जाएगा। बटे वाली रकम को जो ज़रब लगाने के बाद आपने ऊपर लिखना है, ये जमा की अलामत ऊपर आपने माइनस लगा देनी है, जो रकम आपने जो कि शुमार कुंदा में लिखी है वही आपने मखरज में लिखनी है। तो बच्चों हम ऊपर वाले
शुमार करने से मल्टीप्लाई, एक आपके पास 1 है, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 * -2 और 3 - 2 अंडर रूट 5 से, तो आपको भी आ जाएगा, तो इसको हम उसी तरह लिखेंगे 3 - 2 अंडर रूट 5। बटे में अगर बच्चों देखा जाए तो आपके पास ये देखिए एक जैसी रकमें आ गई है, यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a + b और इनको आपके पास आ जाएगी a - b, जो कि बराबर आपके पास होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। क्योंकि आपके पास एक जैसे रकमें आ गई है तो उससे पहली रकम दोनों में देखिए आपके पास 3 है, तो आपके पास है 3 का स्क्वायर माइनस के अलामत है, तो आपके पास है 2 * 5 अंडर रूट, और इसके ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अक्सर स्टूडेंट ये ब्रैकेट लगाकर नहीं तो बच्चों आपका गलत हो जाएगा। इस तरह आगे 3 है -2 अंडर रूट आपका 5 है, और बटे में ये 3 का स्क्वायर है, ये आपके पास आ जाएगा 9 है, और ये वाला आपके पास बच्चों में अभी करके दिखाता हूं, ये आपके पास आ जाएगा 20। ये कैसे आपके पास 20 आता है, तो ये आपके पास है 2 अंडर रूट 5 और इसके ऊपर जो होल के ऊपर आपका स्क्वायर लगा होता है, इसका मतलब है कि ये आपके पास 2 का भी स्क्वायर है और आपके पास 5 या 5 का जज़र जो लिखा है ये इसका भी स्क्वायर है। अब 2 के स्क्वायर का मतलब बन जाएगा 4 है, और ये जज़र पर वापस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 और ये आपके पास बन जाते हैं 20। इससे ये माइनस के अलावा इसके माइनस के आपके पास आ जाएगा 20, और आपके पास अब आपकी आ जाएगी 3 - 2 5 अंडर रूट, और बटे में आपके माइनस के 20 में से आपके जब 9 निकल जाएंगे तो जो आपके पास माइनस के बच जाएंगे 11। ठीक है जी। तो आमतौर पर बच्चे ये माइनस के अलामत जो होती है बटे में लिखी जाती है, ये ऊपर लगा दी जाती है, यानी ये अलामत ऊपर चली जाएगी। एक तो ये कि ऐसे ब्रैकेट लगा कर रख दें 3 - 2 अंडर रूट 5 ओवर 11, ये भी आपका ठीक है। या अगर आप माइनस के दोनों के साथ माइनस के 3 आपकी हो जाएगी, ये आपके +2 अंडर रूट 5 ओवर 11। अब ये वो आपका आंसर है जिसमें बटे में जो जज़र की अलामत आपके हल हो गए। यही पूछे कि आपने इस तरह हल कर रहे कि आपका मखरज जो होते हैं वो नातक बन जाए, ये मखरज यानी बटे वाली रकम से आपने जज़र को जो होते हैं हल करना है, और जज़र का ऑर्डर जो होते हैं वो आपका मरबा या स्क्वायर ही होता है, इसलिए बटे वाली रकम को ऊपर ले जाते हैं, अलामत सिर्फ आपने तकदीर जमा हो तो माइनस लिख दी, माइनस हो तो जमा है, और बच्चे आपका ये जो है आंसर है, ये भी 2 नंबर का आपके क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।